अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए नज़र डालते हैं पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पर। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा आयशा खान की रस्म हिना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गुज़श्ता रोज़ अदाकारा आयशा खान की मेहंदी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इनके बेहतरीन दोस्त हमजा अली अब्बासी समेत शोबिज़ की मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की थी। मेहंदी की तकरीब में आयशा खान मैरून रंग के लिबास और सुनहरे दुपट्टे में भारी जेवरात के साथ मशरक़ी दुल्हन के रूप में नहायत ही हसीन लग रही थी। आयशा खान मेजर उक़बा मलिक के साथ शादी के बंधन में बंध रही हैं, जिसका ऐलान उन्होंने चंद रोज़ कबल फेसबुक पेज पर किया था। अपनी पोस्ट में आयशा खान ने शोबिस से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार करते हुए कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी के अगले मरहले में दाखिल होते वक्त बहुत इत्मीनान महसूस कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने मंगेतर की तस्वीर शेयर करते हुए अपने तमाम चाहने वालों से नई ज़िंदगी के लिए दुआ की दरख्वास्त की थी। आयशा खान और मेजर उक़बा मलिक काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, ताहम दोनों ने गुज़श्ता साल एक दूसरे से मंगनी की थी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि शोबिस कैरियर के दौरान आयशा खान का नाम कई बार अदाकार हुमायूं सईद और फिर हमजा अली अब्बासी के साथ जोड़ा गया, जबकि मंगनी के ऐलान के बाद कई सारफीन ने उन्हें मजाक का निशाना बनाते हुए कहा था कि अब हमजा अली अब्बासी का क्या होगा, जिस पर आयशा ने तमाम लोगों को जवाब देते हुए कहा था कि हमजा और मैं सिर्फ दोस्त हैं और हमजा अली अब्बासी को अपने निकाह में गवाह बनाएंगी। आयशा और हमजा की दोस्ती का सबूत इन तस्वीर में वाज़ेह तौर पर मौजूद है, जिसमें आयशा खान, मेजर उक़बा और हमजा खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, क्या मारूफ अदाकारा और होस्ट सनम बलोच की शादी ख़त्म हो रही है? ये वो अफवाह है जो इस वक्त इंटरनेट सारफीन में फैली हुई है, मगर क्या ये वाकई दुरुस्त है? और इसकी वजह इंतहाई हैरानकुन है, और वो ये है कि बस इंस्टाग्राम अकाउंट में नाम की तब्दीली जो सनम अब्दुल्ला से बदल कर सनम बलोच कर देना है। जी हाँ, वाकई इंस्टाग्राम में नाम की तब्दीली पर अदाकारा के पुरस्कारों को लगा कि सनम बलोच ने अपने शौहर अब्दुल्ला फरहतुल्लाह से अलग हो रही हैं। यकीनन ये उनका पुरस्कारों के लिए काफ़ी धचका लगा देने वाली खबर हो सकती है, मगर इसे सच मान लेना अपनी जगह हैरानकुन है, क्योंकि इस हवाले से मीडिया ने कोई खबर नहीं लगाई और बस सोशल मीडिया अकाउंट में नाम की तब्दीली की वजह पर यह ख्याल कर लिया गया। इस हवाले से सनम बलोच के पब्लिक रिलेशन मैनेजर ने बताया है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। सनम बलोच की तलाक के हवाले से खबरें महज अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया कि लोग महज इस बात पर कयास आराइयाँ करते हैं क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम बदल दिया है। ऐसा तो बस इसलिए हुआ क्योंकि अदाकारा सनम बलोच अपने ख़ानदानी नाम को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाए रखना चाहती हैं, तो इनके पुरस्कारों को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जोड़े में अलहदगी नहीं हो रही है। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास वैसे तो ड्रामों में अपनी शानदार कारकर्दगी के लिए पहचानी जाती हैं, ताहम मौका मिलने पर वो रैंप पर भी मॉडलिंग करने से पीछे नहीं हटती, और यही वजह है कि अदाकारा ने हाल ही में जारी FN के एशिया फैशन वीक पाकिस्तान के रैंप पर वॉक की, जिस दौरान वो नहायत ही पुरजोश नज़र आईं। ये पहली बार नहीं था कि अदाकारा ने किसी रैंप पर वॉक की हो, लेकिन पहली मर्तबा इन्हें रैंप पर नोटिस किया गया, जिसकी वजह इनका नहायत पुरजोश अंदाज़ था। जहां लोगों ने इनके इस अंदाज़ को पसंद किया, वहीं कई अफराद ने इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया, और तनकीद करने वालों में पाकिस्तान की चंद मॉडल्स भी शामिल थीं। इन मॉडल्स ने ज़ारा नूर अब्बास के रैंप पर चलने के अंदाज़ का मजाक एक वीडियो के ज़रिए बनाया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो हुई, जबकि बाद अदाकारा ज़ारा ने भी इसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो को शेयर करने के साथ ज़ारा ने खुद का मजाक उड़ाने वाली मॉडल्स को जवाब तो दिया, लेकिन अपने जवाब में उन्होंने किसी का ना तो मजाक उड़ाया और ना ही किसी को तनकीद का निशाना बनाया। ज़ारा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को आगे नहीं बढ़ाती, वो इस तरह दूसरी ख़वातीन का मजाक उड़ाती हैं। इन तमाम अफराद के लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की जदोजहद कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि ख़वातीन खुद ही दूसरी ख़वातीन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। रैंप पर अपने अंदाज़ का हवाला देते हुए ज़ारा ने लिखा कि मैं एक अदाकारा हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ और मैं सोच भी नहीं सकती मॉडल बनना। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन एक फ़नकार होने की हैसियत से मेरा काम नाज़रीन को महसूस करना है।
उन्होंने ये भी बताया कि अपने शो में थोड़ा ड्रामा शामिल करने के लिए ही डिज़ाइनर अदाकारों को शो स्टॉपर के तौर पर मुंतखब करते हैं, फिर चंद को ये पसंद आता है और कुछ इसे पसंद नहीं करते। उन्होंने अपनी बात के आखिर में अगले शो की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की, जबकि लड़कियों को आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल सारा लोरेन ने कहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए अदाकारी और रक़्स में महारत रखना बहुत ज़रूरी है। सारा लोरेन का कहना था कि फ़िल्म इंडस्ट्री की तरक्की में नए लोगों का आना खुश आनंद है, मगर अब मयार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अदाकारा ने कहा कि देखा जाए तो आज भी पाकिस्तानी सिनेमा घरों में गैर मुल्की फ़िल्मों को ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि गैर मुल्की फ़िल्में कसीर सरमाए से बनाई जाती हैं, बल्कि इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ फ़िल्म की कहानी, म्यूज़िक और कास्ट का इंतखाब सही नहीं किया जाता। सारा लोरेन ने कहा है कि बिला वजह शोबिस की दुनिया में खूबसूरत चेहरे सबसे अवलीन तरजीह होते हैं, लेकिन खूबसूरत चेहरों से भी ज़्यादा अहमियत फ़नकाराना सलाहियतों की होती है। अगर एक खूबसूरत चेहरे के पास किरदार की डिमांड पूरी करने के लिए फ़नकाराना सलाहियत नहीं है तो शायकीन फ़िल्म को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अदाकारा ने कहा है कि तारीख गवाह है कि पाकिस्तान और बॉलीवुड में अनगिनत खूबसूरत चेहरे आए और पहली फ़िल्म के बाद ना जाने कहाँ चले गए, किसी को भी याद नहीं है। इसलिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में बनने वाली फ़िल्मों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात एक्टिंग और रक़्स पर महारत रखना होती है। जब तक हम इन दोनों शोबों की समझ बूझ रखने वाले फ़नकारों को फ़िल्म का हिस्सा नहीं बनाएंगे, फ़िल्म की कामयाबी मुमकिन नहीं है। सारा लोरेन ने मज़ीद कहा कि फ़िल्म के म्यूज़िक पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें ख़ास प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़ें तलाश करना होंगी, जिनके गाए गीत फ़िल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, गुलकारा सोनिया मजीद दुबई में मुनक्किदा इंटरनेशनल पीस अवार्ड की रंगारंग तकरीब में अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई। NHC यूनाइटेड के ज़ेरे एहतमाम होने वाले सालाना तकरीब में बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले अफराद में अमन अवार्ड तकसीम किए जाते हैं। अवार्ड हासिल करने के बाद गुफ्तगू करते हुए गुलकारा सोनिया मजीद का कहना था कि मैं गुज़श्ता कई सालों से म्यूज़िक से वाबस्ता हूँ और अपने शौक़ से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हूँ। मेरा पहला एल्बम डिवर्शन आखिरी मराहिल में है। एक सवाल के जवाब में सोनिया मजीद का कहना था कि म्यूज़िक के साथ साथ सोशल इशू और ख़वातीन के हकूक़ के साथ दुनिया भर में अमन भाईचारे के हवाले से भी अपना किरदार अदा कर रही हूँ, जबकि मैं गुलकारी के ज़रिए भी अमन का पैगाम देती हूँ। यही नहीं, इसी वजह से आलमी सतह पर प्रेस इंटरनेशनल अवार्ड के लिए पाकिस्तान से मुंतखब करते हुए इस अवार्ड से नवाजा गया, जिस पर मैं खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की जानिब। श्रीकाल तख्त अमृतसर ने मुतनाज़ा फ़िल्म नानक शाह फ़कीर बनाने वाले सरदार प्रोड्यूसर सिंह को मज़हब से खारिज कर दिया है। गैर मुल्की ख़बर रसा अदारे के मुताबिक सिख मज़हब के बानी और पहले गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी और तालीम पर मबनी फ़िल्म नानक शाह फ़कीर कल भारत समेत दीगर ममालिक में रिलीज़ हो रही है, लेकिन भारत समेत दुनिया भर की सिख बरादरी ने फ़िल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर रखा है। गुज़श्ता माह 30 मार्च को सिखों के सबसे बड़े मजहबी इदारे शर्मंगी गुरुद्वारे पर बंधक समिति ने फ़िल्म की रिलीज़ रोकने के लिए प्रोड्यूसर हरविंदर सिंह को एक ख़त भी लिखा था, जबकि इदारे की जानिब से भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी। रवा माह 10 अप्रैल को केस की समाअत में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस M.A. कुमान वलकरा और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ के बेंच ने फ़िल्म रिलीज़ किए जाने की मंजूरी देते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि मरकज़ी फ़िल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने जैसे कानूनी इदारे ने फ़िल्म को रिलीज़ किए जाने की मंजूरी दे दी है, तो किसी भी मजहबी या निजी इदारे को इसमें रुकावट डालने का कोई हक़ हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों को भी हुक्म दिया है कि फ़िल्म रिलीज़ होने में किसी किस्म की रुकावट को रोकने के लिए कानून और इंतज़ामिया को मुतअद्दिद चौकन्ना किया जाएगा। दूसरी जानिब फ़िल्म रिलीज़ से एक रोज़ कबल श्री अकाल तख्त की जानिब से मुतनाज़ा फ़िल्म नानक शाह फ़कीर बनाने वाले सरदार हरविंदर सिंह को सिख मज़हब से खारिज किया जाने का ऐलान कर दिया गया है और इसका बाकायदा हुक्म भी जारी किया गया है। सिखों का कहना है कि कोई भी शख्स मुक़द्दस हस्तियों का रूप इख्तियार नहीं कर सकता। पाकिस्तान से गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी ने भी
फिल्म के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फ़िल्म मंटो कैंस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए मुंतखब हो गई है। शोहरा आफाक अफसाना निगार सादत हसन मंटो पर बनाई जाने वाली बॉलीवुड फिल्म मंटो कैंस फिल्म फेस्टिवल 2018 में पेश करने के लिए मुंतखब कर ली गई है। फेस्टिवल 8 से 19 मई तक मुनक्किद किया जाएगा। फिल्म की हिदायतकारा नंदिता दास ने समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर इसके बारे में आगाह करते हुए कहा है कि वो 2 बार कैंस फिल्म फेस्टिवल में बतौर जूरी रुकन और कई बार बतौर नाज़िर शिरकत कर चुकी हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि हाज़रीन इस फिल्म पर कैसा रद्द-ए-अमल देंगे जो गुज़श्ता 7 साल से मेरे ख़यालों में है। फिल्म में मंटो का किरदार अदा करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इस बारे में अपनी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ये मुमकिन है कि सादत हसन मर जाए, लेकिन मंटो हमेशा ज़िंदा रहता है। ख्याल रहे कि यह फ़िल्म उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार सादत हसन मंटो की पूरी ज़िंदगी पर नहीं बनाई जा रही, बल्कि मंटो की ज़िंदगी के आखिरी चंद साल और ख़ास तौर पर तकसीम बरसग़ीर के वक्त के कुछ मनाज़िर पेश किए जाएंगे। इस बारे में नवाजुद्दीन का कहना है कि आप मंटो को मुकम्मल तौर पर बयान कर ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ मंटो की ज़रा सी झलक होगी जो हम पेश करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए नंदिता दास ने लाहौर में मुकीम मंटो की बेटियों और इनके ख़ानदान के दीगर अफराद से भी मुलाकात की। मंटो के अहले खाना ने नंदिता को मंटो की ज़िंदगी और शख्सियत के उन पहलुओं से भी आगाह किया जो बहुत कम लोग जानते हैं। मंटो की नुमाइश की कोई हतमी तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकती है, लेकिन नंदिता का कहना है कि फ़िल्म पर काम जारी है और वो कुछ नहीं कह सकती कि फ़िल्म कब मुकम्मल होकर पर्दा स्क्रीन पर पेश की जा सकेगी। दरअसल मंटो की शख्सियत इस कदर हमा जहत और नरंगी है कि इसका अहाता करना नहायत ही मुश्किल काम है। मंटो की ज़िंदगी पर पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी सन 2015 में फ़िल्म पेश की जा चुकी है, जिसमें मरकज़ी किरदार सरमद खुसट ने अदा किया था और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद भी फ़िल्म का हिस्सा थीं। नाज़रीन, अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। मिस्टर बीन का शोहरा आफाक किरदार अदा करने वाले बरतानवी अदाकार रॉबिन एटकिंसन की नई फिल्म जॉनी इंग्लिश स्ट्राइक्स अगेन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म में बरतानवी जासूस एक और मिशन के लिए बरसरे पैकार दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड की मारूफ फिल्म सीरीज़ जेम्स बॉन्ड की पैरोडी के तौर पर बनाई जाने वाली फिल्म जॉनी इंग्लिश के तीसरे हिस्से जॉनी इंग्लिश स्ट्राइक्स अगेन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ट्रेलर में बरतानवी खुफिया एजेंसी MI7 के जासूस रॉबिन एटकिंसन को एक तालीमी इदारे से मुंसलिक दिखाया गया है। वहीं इसे अपने इदारे की जानिब से एक वापसी का बुलावा मौसूल होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर एक और मिशन के लिए रवाना हो जाता है। जॉनी इंग्लिश एक ऐसे जासूस की कहानी है जो बज़ाहिर इतना ज़हीन नहीं है, ताहम वो अपनी अहमकाना हरकतों से अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने में कामयाब रहता है। फिल्म में जासूस का किरदार शोहरा आफाक मिस्टर बीन ही से अखज़ किया गया है, जो अपनी हिमाकतों से सबको हंसाने पर मजबूर कर देता है। फिल्म जॉनी इंग्लिश के तीसरे हिस्से में फ्रांसीसी अदाकारा ओल्गा कर्नोलो भी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं, जो जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस में भी जलवागर हो चुकी हैं। फिल्म को रवां बरस 12 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।